खबर रायपुर से। यहां पर स्वाइन फ्लू की दस्तक, कोरोना और डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू के मरीज यहां पर मिल रहे हैं। स्वाइन फ्लू के 4 मरीज यहां पर मिले, निजी हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। तो डेंगू और कोरोना के बीच अब एक बड़ी खबर यह भी है कि स्वाइन फ्लू की दस्तक इस वक्त सुनाई दे रही है रायपुर में। तो स्वाइन फ्लू के 1 2 नहीं बल्कि 4 मरीज मिले हैं, इलाज उनका चल रहा है। स्वाइन फ्लू के 4 मरीज मिलने से हड़कंप मचा है स्वास्थ्य महकमे में। तो निजी हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है, रायपुर में स्वाइन फ्लू की दस्तक इस वक्त सुनाई दे रही है। स्वाइन फ्लू के 4 मरीज यहां पर मिले। कोरोना और डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू के मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो स्वाइन फ्लू के 4 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है स्वास्थ्य महकमे में, क्योंकि कोरोना के बाद डेंगू से भी यहां पर हम जूझ रहे थे और उसके बाद अब रायपुर में स्वाइन फ्लू के मरीजों का मिलना शुरू हुआ। तो कोरोना और डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू के मरीज यहां पर मिले। ये बड़ी खबर इस वक्त की, स्वाइन फ्लू के 4 मरीज यहां पर मिले हैं और उसके बाद स्वास्थ्य महकमा इस वक्त अलर्ट मोड पर है। निजी हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इन स्वाइन फ्लू के मरीजों का इलाज चल रहा है। तो कोरोना और डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू के मरीज यहां पर मिले। तो स्वाइन फ्लू के 4 मरीज यहां पर नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी सत्या राजपूत का। सत्या, स्वास्थ्य महकमे का क्या कुछ कहना है? स्वाइन फ्लू के मरीजों का मिलना जाहिर है कि एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद राजधानी रायपुर में डेंगू का प्रकोप का दंश जो यहाँ के निवासी झेल रहे थे, इसी बीच जो स्वाइन फ्लू है उसका जो दंश और भय का माहौल वातावरण हो गया, क्योंकि 4 मरीज मिले हैं, जिसमें से 2 मरीज का इलाज जारी है। अभी एक मरीज गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर में भर्ती है और एक मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में जो डॉक्टरों का कहना है कि 3 साल बाद जो राजधानी रायपुर में जो स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं, और ऐसी स्थिति को देखते हुए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इसका संक्रमण ना फैले, और इसको रोकथाम के लिए डॉक्टरों ने अपील किया है कि इससे सावधानी बरती जाए। हम डॉक्टर गिरीश से हमने बात किया, गिरीश अग्रवाल से हमने बात किया, तो उनका कहना है कि 3 साल पहले की स्थिति बहुत भयावह था और छत्तीसगढ़ में 2009 में पहली बार स्वाइन फ्लू के मरीज मिले थे, जो 2016-17 तक इसका कहर जारी रहा, कई लोगों की मौत हुई है। और इसके कोरोना के जो इसका सिम्टम्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ठीक कोरोना की तरह इसका सिम्टम्स है और कोरोना की तरह एक दूसरे व्यक्ति तक ये इसका फैलाव होता है। तो उन्होंने सावधानी बरतते हुए अपील करते हुए कहा है कि जो कोरोना एडवाइजरी है, जो वायरस के लिए रोकथाम के लिए जो एडवाइजरी जारी किया गया है, इसमें भी वो कारगर साबित होता है। एक दूसरे से मिलते वक्त दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करें, ये तमाम जो हिदायत दी गई है। और बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हमने इस मामले को लेकर जिला चिकित्सा अधिकारी से बात करने की कोशिश की, तो डॉक्टर मीरा बघेल का कहना है कि अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने हमें जानकारी नहीं दी है। और यहाँ पे निजी हॉस्पिटल वालों का कहना है कि ये जो मरीज मिल रहे हैं ये बिल्कुल सिम्टम्स है, इसको जांच करने की जरूरत है ताकि इसका जो प्रसार है उसको रोका जा सके, और जो पुराना स्थिति यहाँ पैदा हुई थी छत्तीसगढ़ में 2009 से 2016 के बीच, वो स्थिति फिर से ना बने। अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्या इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ,